नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का ये एपिसोड काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाला जो वीक है उसमें बजट पेश होने जा रहा है। और बजट से पहले फ्राइडे के सेशन में एक बड़ी जो प्रॉफिट बुकिंग है मार्केट में देखने को मिली है। उससे बहुत सारे लोगों के मन में शंका जरूर पैदा हो गई कि बजट के बाद कहीं कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आने वाली है, मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन तो नहीं आने वाला है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बजट के बाद मार्केट वापस से एक तेजी दिखाएगा और ऊपर की तरफ के लेवल देखने को मिलेंगे। तो इन सब शोर के बीच हम जानने की कोशिश करेंगे प्योरली चार्ट की मदद से, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से, कि वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिनको आपको अगले हफ्ते आपकी नज़र होनी चाहिए। वो लेवल अगर ब्रीच होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो आपको किस तरीके से अपनी पोजीशन को मैनेज करना है। साथ ही आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा इस हफ्ते एक ऐसा चार्ट जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिसमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, बिना किसी समय गंवाए सीधे चलते हैं चार्ट पे, जानने की कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट में किस तरीके का मूव देखने को मिल सकता है और वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जिन पे हमारी नज़र होनी चाहिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे पिछले काफी समय से हम लगातार वीकली बेसिस पे एक हायर क्लोजिंग देते हुए आ रहे हैं और इस वीक भी जो क्लोजिंग है वो पिछले वीक से हायर ही हुई है। लेकिन जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिख रही है, ड्यूरिंग द वीक मार्केट ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग अपने लोएस्ट पॉइंट के आसपास दी है, तो एक यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसे कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक नेगेटिव कैंडल होती है। लेकिन इसके साथ में ही जैसे कि मैंने कहा था शुरू में कि अगले वीक में जो इवेंट है, बजट आने वाला है, तो बजट के बाद मार्केट में काफी वोलेटाइल मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब किस तरीके से बजट आता है, क्या क्या चीजें उसमें अनाउंस होती है। कुछ चीजें हैं जो स्पेकुलेट मार्केट कर रहा है कि टैक्स को लेके जो एफएनओ में टैक्स लगता है उसको लेके कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या फिर कुछ रेगुलेशन में मार्केट को लेके अगर कुछ आता है जो नेगेटिव भी हो सकता है, तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों को आज डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको एक बार कन्वर्ट करता हूँ डेली चार्ट में। वीकली चार्ट पे जरूर एक पहला सिग्नल मार्केट ने दिया है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग है, एक डाउन साइड का मूव आ सकता है। दूसरा है, इसको एक बार डेली पे कन्वर्ट करके देखते हैं। फिर देखते हैं कि डेली में क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, कि उनके नीचे अगर मार्केट एक बार आना स्टार्ट करे तो हमें अपनी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है उनको एग्जिट करना है। वीकली पे जहाँ एक आपको जो कैंडल स्टिक दिख रही, तो एक इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार जैसा कुछ एक कैंडल दिख रहा था, जो एक पहला सिग्नल होता है। जैसे ही आप इसको वीक डेली पे कन्वर्ट करता है, तो डेली पे भी अगर आप पाएंगे कि यहाँ पे जो एक कैंडल है, यहाँ पे एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रही है। जो ये पहले ग्रीन कैंडल थी थर्सडे को, जितना बड़ा मूव ऊपर की तरफ आया था, उससे बड़ा मूव यहाँ पे एक डाउन साइड में आया है फ्राइडे के सेशन में। तो यानी कि यहाँ पे अगर इस इन कैंडल्स की अगर बात करें, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे संकेत जरूर फ्राइडे की सेशन में दिए हैं कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये कहाँ तक जा सकती है, और हमें किन लेवल्स के बाद जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है निफ्टी की, जो पोजिशनल ट्रेडर है, उनको कहाँ पे वो पोजीशन को एग्जिट करना है। तो उसके लिए एक सिंपल सा जवाब अगर मैं आपको एक लेवल मार्क करके दूं, तो इस ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, कुछ दिन मार्केट ने यहाँ पे इन लेवल्स पे कुछ दिन मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, एक रेजिस्टेंस लिया था, और इसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ था, तो यानी कि जो ये लेवल है 24,550 का, तो 24,450 सॉरी 24,450 के नीचे अगर मार्केट आना स्टार्ट करता है और एक दिन क्लोजिंग देता है, या फिर हमें ट्यूसडे का जरूर वेट कर लेना चाहिए। अगर आपकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन अभी है, तो मंडे के सेशन में भी अगर आपको ये लगता है कि ये कैंडल यहाँ पे ऐसे बन के 24,550 450 के नीचे क्लोज देते, तो एक बार आपको इसमें से निकल जाना है इस पोजीशन में, क्योंकि ट्यूसडे को हो सकता है कि फिर कोई बड़ा मूव नीचे की तरफ देखने को मिला। अगर ये मूव नीचे की तरफ नहीं आता और ट्यूसडे को मार्केट एक बार फ्लैट खुल के बजट जैसे जैसे पेस होगा उसके बाद अगर ऊपर निकल जाता, तो हमारा मैक्सिमम ये लॉस है कि ये मूव हमसे छूट जाएगा। इस मूव को फिर जब ये ऊपर यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस ब्रेकआउट वगैरह वापस कोई पोजिशनल ट्रेड लेंगे, तो जो ये मूव मिस हुआ है वो हमें वहां पे कंपनसेट हो सकता है। लेकिन रिस्क बड़ी हो सकती है अगर मंडे के सेशन में हम 24,450 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी में जो अभी आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है डेली क्लोजिंग बेसिस पे 24,450, उसका ध्यान रखना है। उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज देना स्टार्ट करता है, तो आपको अपनी जो शॉर्ट टर्म पोजिशंस है, पोजिशनल पोजिशंस निफ्टी के, उनमें से एग्जिट कर जाना है। तो दोस्तों, ये बात हुई निफ्टी की। निफ्टी में किस तरीके से अगले हफ्ते मार्केट काम कर सकता है। ऊपर की तरफ नए लॉन्ग पोजीशन में अभी बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। अगर जो भी लोग नए लॉन्ग बनाना चाहते हैं, उनको मंडे का सेशन और ट्यूसडे के सेशन को वेट करना है। उसके बाद किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है उस पर काम करना है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को अगले 2 दिन मैनेज करना है, उनको किसी तरीके से संभालना है, किस तरीके से
उनमें कम से कम अगर हमारे अगेंस्ट जाते हैं तो कम से कम लॉस में उसमें से हम बाहर आ जाएंगे। दोस्तों अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। अब आपकी स्क्रीन पे है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। जहां निफ्टी, अगर आपने देखा हो निफ्टी का वीकली चार्ट, आप एक बार वापस जाके देखिए ये वीडियो देखने के बाद, निफ्टी जहां लगातार हाईज बना रहा था, नए हाईज बना रहा था, वहीं अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में पिछले 2-3 वीक से एक ऐसा सिग्नल बैंक निफ्टी दे रहा था कि इसमें एक अंडर परफॉर्मेंस थी, मार्केट कहीं पे भी कोई बड़ा मूव नहीं दिखा रहा था। यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो पिछले 3 वीक से एक फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है, पिछले 2 वीक की, यानी जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग थी और इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो तो ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे। जो पिछले वीक का जो क्लोजिंग था, अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो लास्ट टू लास्ट वीक का क्लोजिंग था 52,278, और इस वीक का जो क्लोजिंग है 52,265, यानी ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे हुई है। तो बैंक निफ्टी तो अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है बैंक निफ्टी में कि किस तरीके का मूव आएगा। बैंक निफ्टी में यहाँ पे जरूर एक जो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन देखने को मिला है, अगर बजट अच्छा आया और यहाँ से अगर ये कोई ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, वो लेवल भी मैं आपको दिखाऊंगा डेली चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी जरूर एक आउट परफॉर्मर हो सकता है ऊपर की तरफ। अगर अगले हफ्ते आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, यानी निफ्टी ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ आ सकता है। अगर मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है, ऊपर की तरफ मार्केट जाना स्टार्ट करता है, तो फिर बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसको एक बार मैं, जो टाइम फ्रेम है, इसको एक बार डेली चार्ट पे ले आता हूँ, जिससे हमें समझने में और आसानी होगी। डेली चार्ट पे अगर आप पाएंगे तो पिछले 2-3 हफ्ते से, जैसे वीकली चार्ट पे हमने देखा, तो बैंक निफ्टी कहीं भी नहीं जा रहा है। तो ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में अगर मैं ये लेवल बताऊं आपको, तो ये इन लेवल्स पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो 52,800 के ऊपर है। 52,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, अगर हम ट्यूसडे के सेशन के बाद या मंडे या ट्यूसडे सेशन के बाद इस इन लेवल्स के ऊपर अगर क्लोजिंग दे पाते हैं, तो बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी तेजी अनफोल्ड हो सकती है, जो उसको 54,000 की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन सेम टाइम पे अगर हम यहाँ नीचे 52,000, 51,800 के नीचे कोई प्राइस एक्शन बना के नीचे आते हैं, तो यहाँ पे भी जो जो गिरावट है वो भी बढ़ सकती है, और वो इन लेवल तक 50,500, 50,200 तक के लेवल तक लेके आ सकती है। तो दोनों ही तरफ 1,500 से 2,000 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। जो मूव रहेगा वो काफी बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा संभल के आप अपनी पोजीशन को बनाए। एग्जिस्टिंग पोजीशन किसी की, अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर बैंक निफ्टी में और लॉन्ग साइड की है, तो जैसे ही 52,200 के नीचे क्लोज करे डेली बेसिस पे, तो उसमें से एग्जिट कर जाना है। कोई अगर शॉर्ट साइड पे इन जगहों पे पोजीशन बना के बैठा है पोजिशनल, तो जैसे ही 52,800 के ऊपर, 825 के ऊपर वीकली क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग आए, तो उसमें से आपको एग्जिट कर जाना है। दोस्तों ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब बात करेंगे उस दमदार स्टॉक के बारे में जो चार्ट मुझे इस हफ्ते काफी अच्छा लगता है और जिसमें आने वाले समय में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे है वो चार्ट जो मुझे इस हफ्ते काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक का नाम है मैरिको। मैरिको का ये चार्ट अगर आप देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो काफी लंबे समय से, पिछले 3-4 सालों से अगर आप देखेंगे, तो स्टॉक इन लेवल्स पे, इन इस जोन में काफी बड़ा एक कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिला है। जो लोअर रेंज थी इसकी 475, 500 के आसपास थी, अपर रेंज थी 600 के आसपास, यानी 100 पॉइंट के अंदर स्टॉक ने काफी लंबा समय बिताया। और उसके बाद जब स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, जो इसी 2024 में एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की, ब्रेकआउट एक बार ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक में एक मूव देखने को मिला जो ऑलमोस्ट वहां से 60-70 पॉइंट का था। फिर से जो सबसे अच्छी बात इस चार्ट पे देखने को मिल रही है कि इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने स्टॉक आया हुआ है और धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ निकला, और इस जैसे ही इसने पुराने जो रेजिस्टेंस, पुराने जो हाईज थे उनको निकाला, तो आप एक कंफर्मेशन हो गया। और एक प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखें, तो हायर हाईज हायर लोज का एक फॉर्मेशन स्टॉक में बनता हुआ जा रहा है। तो ये अच्छी एंट्री की एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्टॉक, यहाँ से इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगेन मैं जैसे हमेशा हर एपिसोड में आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे ये रिकमेंडेशन नहीं है मैरिको में यहाँ पे बाय या सेल करने की। सिर्फ ये एक इलस्ट्रेशन है, एक एग्जांपल है कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म में इस तरीके के चार्ट आपको दिखते हैं। आपको मैरिको ही नहीं, बहुत सारे ऐसे चार्ट मिल जाएंगे जो इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं, इस तरीके का ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। तो उनको अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग उन चार्ट में करते हैं, उन चार्ट को देख के करते हैं, समझ के करते हैं, तो एक बड़ी तेजी उन ऐसे स्ट्रक्चर के बाद स्टॉक प्राइस में देखने को मिलती है। तो अगर मैं मैरिको की इन पर्टिकुलर बात करूं इसमें, तो यहाँ पे अगर एंट्री 665, 670 के लेवल के आसपास मिल रही है, तो यहाँ पे जो एक काफी अच्छा जो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो यहाँ पे प्रीवियस ब्रेकआउट के लेवल थे, जो रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, जो 600, 580 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ से 580 यानी 60 से 70 पॉइंट, अगर इसको परसेंटेज टर्म में अगर आप देखेंगे,
तो 13-14% या अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 15% के आसपास का आपका रिस्क है। लेकिन स्टॉक में अगर आप तेजी किस तरीके के टारगेट देखने को मिल सकते हैं उसकी बात करें तो जैसे कि हम ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास है, तो ऑल टाइम हाई या अनचार्टेड टेरिटरी में अगर स्टॉक है तो उसको चार्ट पे रेजिस्टेंस ऐसे अवेलेबल नहीं होते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो उसके लिए जो मैं यूज करता हूँ रहता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि इसके टारगेट क्या होने चाहिए। तो जैसे कि आपको पता ही है, जो आप अगर पुराने व्यूअर लगातार इसको देखते हुए आ रहे हैं, तो आपको जैसे मालूम होगा कि पहला जो टारगेट के लेवल होने चाहिए वो होते हैं 699 के आसपास, जो 1.61% का रिट्रेसमेंट होता है। लेकिन उन लेवल्स के लिए इस स्टॉक में एंट्री नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही पास में, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। दूसरे जो लेवल होते हैं दूसरे जो टारगेट के लेवल होते हैं वो होते हैं 2.61, जो कि 450 के आसपास, सॉरी 850 के आसपास आते हैं। थर्ड जो लेवल होते हैं वो होते हैं 3.61 या 998। तो इसको ₹1000 के अल्टीमेट टारगेट के लिए इस स्टॉक को देखा जा सकता है। स्टॉक में जो टारगेट्स है ₹1000 के आसपास, इस स्ट्रक्चर के बाद इसके टारगेट बनते हैं। उस कंडीशन में एक स्टॉप लॉस रहेगा 580 के नीचे, अगर वीकली बेसिस पे स्टॉक अब क्लोज होता है। दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के एपिसोड में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि चार्ट पे चर्चा के जो एपिसोड आप देखते हैं इनसे आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता होगा, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में ये आपको मदद पहुंचा रहे होंगे। तो अपने फीडबैक्स हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ या फिर ऐसे जो लोग जिनको आप जानते हैं जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी चार्ट पे चर्चा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।